नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बैंक्रप्सी के लिए ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने किया फाइल। डॉलर कमजोर होने के बावजूद क्रिप्टो करेंसी ने किया रीबाउंड। $20,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। टॉप यूएस फाइनेंशियल ओवरसाइट एजेंसी के रूप में चुने गए फॉर्मर क्रिप्टोग्राफिक एडवाइजर माइकल बार। यूके कोर्ट ने एनएफटी के माध्यम से लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने की दी अनुमति। स्टाकवेयर ने की लॉन्ग रूमर्ड स्टाकनेट टोकन की पुष्टि। $2.6 मिलियन में बिका रेयर क्रिप्टोपंक एनएफटी। यूक्रेन ने रशियंस के साथ सहयोग करने के लिए ओटीसी क्रिप्टो ब्रोकर्स की संपत्ति की जब्त। बिटकॉइन माइनिंग कंपनी कंपास ने स्टाफ में की 15% की कटौती। और अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो कंपनी सेल्सियस ने ऑफिशियली चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइलिंग करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। बुधवार को एक स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा कि उसके रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास $167 मिलियन कैश है। सेल्सियस के को-फाउंडर और सीईओ एलेक्स मशिंस्की ने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये मूव कम्युनिटी और कंपनी के लिए सही डिसीजन था। न्यू जर्सी बेस्ड कंपनी होबोकेन ने एक महीने पहले कस्टमर अकाउंट्स को फ्रीज करने के बाद एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस को दोषी ठहराया है। बता दें कि डिफंक्ट हेज फंड 3 एरोस कैपिटल के संपर्क में आने की वजह से नुकसान झेलने के बाद वॉयेजर ने पिछले हफ्ते चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था। क्रिप्टो करेंसीज ने गुरुवार को रिबाउंड किया क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल एसेट्स को यूएस इन्फ्लेशन में बढ़त के अगेंस्ट प्रभावी दांव के रूप में देखा, जबकि बिटकॉइन को $20,000 से ऊपर जाते हुए देखा गया। क्रिप्टो करेंसीज में रीबाउंड यूएस स्टॉक्स की मूव से लिया गया एक ब्रेक है, जो यूएस रिटेल इन्फ्लेशन के 41 ईयर्स के हाई यानी 9.1% पर चढ़ने के बाद नीचे आते हुए देखा गया, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा अगले महीने अपनी पॉलिसी मीटिंग में 75 to 80 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करने की अटकलें लगाई गई हैं। बुधवार को ट्रेजरी यील्ड्स फोकस में थी, जिसमें सबसे ड्रामेटिक मूव्स यील्ड कर्व के फ्रंट एंड पर हो रही थी। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4% की बढ़त के साथ अराउंड $20,200 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 6% की उछाल के साथ $1,111 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त दर्ज की गई। माइकल बार, फॉर्मर रिपल एडवाइजर, फेडरल रिजर्व में सुपरविजन के लिए वाइस चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएस रेगुलेटरी रोल्स में से एक है। यूएस बैंकिंग वॉचडॉग के हेड बार का कहना होगा कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, स्पेशली स्टेबल कॉइन्स। बार एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक प्रमुख अधिकारी थे और बुधवार को सीनेट ने उनके नॉमिनेशन को कंफर्म किया है। वे तकनीकी रूप से फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल से आगे हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कहा है कि वे फाइनेंशियल ओवरसाइट इश्यूज पर वाइस प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट होंगे। हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने इटली बेस्ड ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी माइक्रोगेम के फाउंडर को एनएफटी ड्रॉप के माध्यम से गुमनाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। ये कंपनी के फाउंडर को उन लोगों को कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की अनुमति देगा जो अज्ञात है लेकिन 2 डिजिटल वॉलेट से जुड़े हैं। ये क्रिप्टो सेक्टर में महत्वपूर्ण है,
जहां स्कैम्स और हैक्स अक्सर सिर्फ वॉलेट एड्रेसेस से जुड़े होते हैं। माइक्रोगेम के फाउंडर ने दावा किया है कि एक ऑनलाइन ब्रोकरेज ने उन्हें 2 वॉलेट में अराउंड 2.1 मिलियन यूएसडीटी और 2,30,000 यूएसडीसी जमा करने का लालच दिया, जो धोखाधड़ी के रूप में सामने आया। माइक्रोगेम के फाउंडर ने बाइनेंस, पोलोनिक्स, गेट.io, OKX और बिटकप को अपने क्रिप्टो रखने के रूप में आइडेंटिफाई किया है। पिछले महीने माइक्रोगेम के फाउंडर को एक्सचेंजों को उन एसेट्स को मूव करने से मना करने के लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर दी गई थी। स्टार्कनेट ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस बनाने वाले स्टार्कवेयर ने इकोसिस्टम को बनाए रखने, सिक्योर करने और विकसित करने में मदद करने के लिए लॉन्ग रूमर्ड स्टार्कनेट टोकन के निर्माण की पुष्टि की है। 12 जुलाई को 3 एरोस कैपिटल को फाउंडर सूज हू द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए ईमेल द्वारा स्टार्कनेट टोकन के एग्जिस्टेंस का संकेत दिया गया था। स्टार्कवेयर ने मीडियम पोस्ट के अनुसार इकोसिस्टम को ऑपरेट करने, इसे बनाए रखने और सिक्योर करने, इसके वैल्यूज और स्ट्रैटेजिक गोल्स पर निर्णय लेने और इसके विकास को निर्देशित करने के लिए स्टार्कनेट टोकन की जरूरत है। ये टोकन गवर्नेंस, स्टार्कनेट पर ट्रांजैक्शन फीस के पेमेंट और स्टार्कनेट की कंसेंसस मैकेनिज्म में भागीदारी के लिए जरूरी होगा। टोकन सितंबर में इथेरियम पर ERC20 टोकन के रूप में सेंड किया जाएगा। कंपनी ने शुरुआती 10 बिलियन टोकन्स बनाए हैं, जो स्टार्कवेयर इन्वेस्टर्स और स्टार्कनेट डेवलपर पार्टनर्स के साथ कोर स्टार्कनेट कंट्रीब्यूटर्स को एलोकेट किए जाएंगे। टोकन्स नए स्टार्कनेट फाउंडेशन के पास भी जाएंगे, जो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो नेटवर्क को पब्लिक गुड के रूप में बनाए रखने के लिए समर्पित है। क्रिप्टोपंक के रिसेंट रिसर्जेंस में लेटेस्ट मेजर स्केल में एक रेयर क्रिप्टोपंक NFT 2500 ETH या लगभग $2.6 मिलियन में बेचा गया। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म रेयरिटी टूल्स के डेटा के मुताबिक एप ट्रेडेड NFT 10,000 एडिशन कलेक्शन में 32वां सबसे रेयरेस्ट पंक है। कलेक्शन हिस्ट्री में ये 5th सबसे बड़ी सेल थी। क्रिप्टोपंक #4464 के अनुमानित मार्केट वैल्यू के आधार पर सेल, बायर और सेलर दोनों के लिए एक फेयर डील थी। बायर का सिडोनिमस NFT व्हेल जूम C था, जिसके कलेक्शन में अब 24 क्रिप्टोपंक्स और 113 मीबिट्स शामिल हैं। यूक्रेनियन प्रोसिक्यूटर्स ने ओवर द काउंटर ब्रोकर्स से संबंधित एसेट्स वेल्थ को जब्त कर लिया है, जिन्होंने इलीगली रशिया और रशिया ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के यूजर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी परचेज की सुविधा प्रदान की है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस ने घोषणा की कि उन डीलर्स के क्लाइंट्स टैक्सेस का भुगतान किए बिना कैश और नॉन कैश फंड्स को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने में सक्षम थे। अथॉरिटीज ने 8,50,000 यूरोस, $4,70,000 और 4,60,000 यूक्रेनियन रिवनिया को जब्त किया, जो कुल मिलाकर लगभग $1.67 मिलियन था। साथ ही 830 किलोग्राम सिल्वर, 6 जमीन के हिस्से और 3 अपार्टमेंट भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब $3.39 मिलियन की संपत्ति यूक्रेन के एसेट रिकवरी एंड मैनेजमेंट एजेंसी को सौंप दी गई है। वहीं लोकल पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के आरोपों की जांच कर रही है। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं हूं विशाखा ठाकुर। कल मिलते हैं इसी वक्त, इसी जगह।